आपने कभी इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है कि जीवन में जो व्यक्ति बड़े सपने देखते हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े आइडियाज़ होते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपने कभी कोशिश करी है नोटिस करने की या कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि ऐसे लोगों को कैसी मानसिक स्थिति से गुज़रना पड़ता है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जाके सुसाइड तो कर नहीं लोगे। तो आपको तो भैया जीवन में ठोकर खाकर, धक्के खाकर, नुकसान करवाकर, ठीक है? और अपना बहुत सारा लॉस हैंडल करने के बाद, अकेले बैठ के आत्मचिंतन करने के बाद आपको समझ जाएगा कि भाई हाँ, ये करना था, लेकिन ये हो गया। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। हिंदुस्तान में करीब 29 से 30% या 30 या 32% के आसपास युवा पीढ़ी है। हमारी मौजूदा जो जनसंख्या है, उसका 30-32% सिर्फ युवा पीढ़ी है। ठीक है। अब इस 30-32% युवा पीढ़ी की एजुकेशन का हाल ऐसा है कि इसमें से 3 या 4% जो लोग हैं युवा पीढ़ी के, वो अनपढ़ हैं, कभी स्कूल गए ही नहीं। इस 30 या 32% में बहुत ज्यादा संख्या, जो बहुत ज्यादा जो लोग हैं, वो लोग हैं जो सिर्फ 12वीं तक पढ़े लिखे हैं। उसके बाद थोड़ी सी कम संख्या उन लोगों की है जो क्या कहते हैं 10वीं पढ़े लिखे हैं, और थोड़ा सा कम उससे उन लोगों की संख्या है जो ग्रेजुएट हैं। ठीक है। अब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खासकर युवा पीढ़ी क्या देख रही है, वो ये है कि सपने देखना और सपनों को वास्तविक स्तर पे जीवन पे उतारना। मतलब हमारे यहाँ पे आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे आसान आसान तरीके बताए जाते हैं कि भैया ये कर लो तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। ठीक है। वो कर लो तो आपके पास एक महीने का 1 करोड़ आने लगेगा कहीं से। मतलब लाखों की तो बात ही नहीं होती, सिर्फ करोड़ों की बात होती है। ठीक है। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़, इन सब की बातें होती है। ठीक है। तो ये करोड़ करोड़ बोल के जो रोड पे ले आते हैं ना युवा पीढ़ी को, ठीक है, तो ये ज्यादा जिम्मेदार है ऐसे लोगों को भटकाने के लिए। और कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो सोशल मीडिया पे बताए हुए तरीकों को मानने की कोशिश करेगा, खासकर ऐसी चीजों को जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। सोशल मीडिया पे एक भी आदमी भाई जो सलाह देता है, उसके पास 20 साल से कम का तजुर्बा है ही नहीं, चाहे उसकी टोटल एज ही 25 साल हो। ठीक है। तो ये जो पैसे कमाने का जो एकदम से ट्रेंड निकल पड़ा है युवा पीढ़ी के लिए, ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि भाई अगर आप अपने मुंह से बोलोगे कि मैं ये करने जा रहा हूं या मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सारी युवा पीढ़ी यही बोल रही है आजकल की भैया महीने के 2 करोड़ मैं कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप डालना चाहता हूँ, मैं कोई बिजनेस डालना चाहता हूँ। ठीक है। या मैं किसी फील्ड के अंदर पर्टिकुलर कुछ नया करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? ठीक है। कितने लोग ऐसा जिनका स्टार्टअप सर्वाइव कर पाता है? मेरे को स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं डिटेल में पता है, लेकिन मेरे को ये जरूर पता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर, हो सकता है कि 80 से 90% स्टार्टअप्स स्टार्टिंग के शुरुआत के 3 या 4 साल हो सकता है सर्वाइव ही ना कर पाते हो। ठीक है। तो और आप वो लोगों को करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो भैया आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि करोड़ों रुपए कमाने वालों की मानसिक हालत क्या होती है? आप लोगों से ग्रेजुएशन तो होती नहीं है। ठीक है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 12वीं और 10वीं तक ही रह गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस्मत आपकी मतलब उसी आधार पर बदलेगी कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी है, कहाँ से आपने एमबीए करा, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक ब्लूप्रिंट भी तो होना चाहिए, एक एजुकेशन, एक एकेडमिक नॉलेज भी तो आपके पास होना चाहिए। जीवन तो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीवन आपको मार मार के सिखाएगा, क्योंकि जीवन के पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जाके सुसाइड तो कर नहीं लोगे। तो आपको तो भैया जीवन में ठोकर खाकर, धक्के खाकर, नुकसान करवाकर, ठीक है, और अपना बहुत सारा लॉस हैंडल करने के बाद, अकेले बैठ के आत्मचिंतन करने के बाद आपको समझ जाएगा कि भाई हाँ, ये करना था, लेकिन ये हो गया। ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो कुल मिला के होता क्या है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हो गए, शुरुआती बिजनेस हो गए, नए नए जो आइडियाज हो गए, वो उनकी हत्या हो जाती है। वो जीवन में उतर ही नहीं पाते। और उसका कारण क्या होता है? कारण होता है कि आप लोग मानसिक रूप से, खासकर हमारी युवा पीढ़ी, मेंटली स्ट्रांग है ही नहीं। कि कौन सी कहां पे स्ट्रांग है? सिर्फ फिजिकल लेवल पे। जिम गए, बॉडी बनाई, सपना देखा, उस आइडिया को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, थोड़ी सी परेशानियां आई, और आप लोगों ने हथियार डाल दिए। और आप लोगों को कमाने महीने के 2 करोड़ रुपए, महीने के 5 करोड़ या महीने का 1 करोड़। ठीक है। आप लोगों को लगता है कि मतलब कहीं गुलाब का फूल उग रहा है, गार्डन में जाके तोड़ो और जेब में रख लो, इतना आसान होता है 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना। इतना अगर आसान होता तो सारे कमा रहे होते उसको। ठीक है। तो कुल मिला के कुछ ऐसा करने की कोशिश करो कि आपको बोलने की जरूरत ना पड़े कि मैं ये करना चाहता हूँ।
आपकी उपलब्धि, आपका अचीवमेंट, आपने लाइफ में क्या हासिल करा है, वो चीज़ें बोलनी चाहिए आपके बारे में कि हाँ, इस पर्टिकुलर लड़के ने या इस पर्टिकुलर लड़की ने जीवन में ऐसा बोला था या नहीं बोला था लेकिन जीवन में ऐसा करके दिखाया और उस व्यक्ति को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपने कभी इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है कि जीवन में जो व्यक्ति बड़े सपने देखते हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े आइडियाज़ होते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपने कभी कोशिश करी है नोटिस करने की या कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि ऐसे लोगों को कैसी मानसिक स्थिति से गुज़रना पड़ता है? आप लोगों से ज़रा-सी फ्रस्ट्रेशन हैंडल नहीं होती, ज़रा-सा एंगर आपसे हैंडल नहीं होता, ज़रा-सी आप लोगों से इंसल्ट हैंडल नहीं होती, आप लोगों से ज़रा-सा ह्यूमिलिएशन हैंडल नहीं होता, आप लोगों से रिजेक्शन हैंडल नहीं होता और तो छोड़ो बहुत बड़ी बात, तो आप क्या हैंडल करोगे लाइफ के अंदर? आपको लगता है कि जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं महीने के, क्या उनका जीवन आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं मिलता हूँ ऐसे लोगों से, मेरी मुलाकात होती है, मैं जानता हूँ कइयों को, कि जो लोग महीने का करोड़ों में खेलते हैं, भैया उनका जीवन भी ऐसा ही होता है। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रिजेक्शन बहुत हैंडल करते हैं ऐसी चीज़ों को मानसिक लेवल पे। फिज़िकली ठीक है, वो अपना ध्यान रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन मानसिक एनर्जी जो उनकी एग्ज़ॉस्ट होती है, वो वाक़ई देखने लायक होती है और ऐसे लोगों से ही आपको सीखना चाहिए। ऐसे लोग ही आपको बताएँगे या ऐसे लोगों से नोटिस करने के बाद ही आप सीखोगे कि भैया मानसिक लेवल पे किस तरह की लड़ाई होती है। सोशल मीडिया पे देख के 1 करोड़ रुपए कमाने का कोई नहीं है भैया आइडिया, ठीक है? अगर ऐसा होता तो पहली चीज़ वो जो बंदा ऐड डाल रहा है ना ₹400 की, ₹100 की, ₹2000 ₹1000 कि आप महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, तो एक बार उससे खुद की बैंक स्टेटमेंट मँगवा लेना। भई कम से कम आप उस व्यक्ति की बात तो मानोगे जो बंदा खुद कमा के बैठा है। ठीक है? अगर मैं किसी चीज़ के बारे में समझा रहा हूँ, तो मुझे उसका जीवन का अनुभव तो होना चाहिए। मैंने आज तक किसी वीडियो के बारे में नहीं बोला कि आप 1 करोड़ कमाओ, 5 करोड़ कमाओ। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी बस। तो आप भी 1 महीने का 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइडिया आपका होगा, मेहनत आपकी होगी, मानसिक जो ऊर्जा लगेगी, जो फ्रस्ट्रेशन, जो तकलीफ़ें आपको झेलनी वो आपकी होंगी। बस हिम्मत नहीं हारोगे तो मुझे पता है एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ये मुझे 100% पता है। ठीक है? तो ऐसे व्यक्तियों को नोटिस करके ही तो आप कामयाबी के बारे में कुछ मतलब टिप्स लेने की या उनसे उदाहरण लेने की या उनको समझने की कोशिश करोगे। सोशल मीडिया पे जो ज्ञान देते हैं महीने का 1 करोड़ कमाओ, सबसे पहली चीज़ उस बंदे से खुद बैंक स्टेटमेंट मंगाओ कि सर आप 1 करोड़ रुपए महीने का कमाने की बात कर रहे हैं। कृपया करके आप मेरे इस व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप मुझे बैंक स्टेटमेंट भेजिए पिछले 6 महीने की कि आपने पिछले 6 महीने में 6 करोड़ रुपए कमाया कि नहीं कमाया। हाथ कंगर को आरसी क्या? अगर बंदा कमाता होगा महीने के करोड़ रुपए तो आपको स्टेटमेंट भेजेगा। स्टेटमेंट भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करो। फिर उस व्यक्ति के साथ सीखो, उसको अगर वो पैसे माँगता है कोर्स के तो वो दो। जो बंदा बोलता है उसको मतलब समझने की कोशिश करो, जीवन में उतारो। लेकिन कम से कम किसकी सलाह मान रहे हो ये तो परख लो, ये तो चेक कर लो, ठीक है? उसके बाद जीवन में कामयाब सबको होना है, लेकिन आप कितने भूखे हो कामयाबी के लिए, आप कितने कितने स्तर तक, किस स्तर तक या किस हद तक आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागल हैं, ठीक है? और कितना कितना बलिदान आप अपने सपनों के लिए दे सकते हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को, जो कामयाबी जिनके सर चढ़ के बोलती है, जिनके सपने उनको सोने नहीं देते, मैंने ऐसे लोगों को कामयाब होते जीवन में देखा है। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। इसीलिए ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है। डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, लर्निंग ये चीज़ें कभी भी एक कामयाब इंसान से दूर नहीं होती है। कामयाब इंसान इन चीज़ों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना के चलता है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं एजुकेशन, एकेडमिक बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे अनपढ़ लोग भी देखे हैं जो जीवन के अंदर कामयाबी हासिल करते हैं, ठीक है? मैं उन सोशल मीडिया के स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो चाय बेचने वाला कोई हो, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, ठीक है? चाहे वो आपका सोशल मीडिया पे कुछ और करता हो, ये लोग आइडियल नहीं हो सकते, ठीक है? एक एक ठीक है, वो कामयाब हो गए, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, सेलिब्रिटी बन गए या पॉपुलर हो गए, ठीक है। बट वो एक आम इंसान के लिए उदाहरण नहीं हो सकते क्योंकि सारे के सारे वड़ा पाव नहीं बेच सकते भैया। सारे के सारे उनको आइडियल नहीं मान सकते, ठीक है? आइडियल हमारे समाज के अंदर बहुत अलग लोग हैं, लेकिन कामयाब सबको होना है। तो ठीक है, कामयाबी का सपना देखने के लिए कोई बहुत मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब बहुत कुछ चुकाना पड़े, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपको जो चुकाना पड़ेगा, उसकी कीमत आप ही को देनी पड़ेगी। तो काम ऐसा करो कि आपको बोलना ना पड़े कि आपने जीवन में क्या उपलब्धि हासिल करी है।
आपके कर्म, आपका अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि बताए कि इस व्यक्ति ने ये करके दिखाया है। वो होती है कामयाबी। और अपने नॉलेज को हमेशा इंक्रीज़ करते रहें। जिस व्यक्ति ने सीखना छोड़ दिया, समझ लो उस व्यक्ति ने जीना छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने तरक्की करना छोड़ दिया। हर हर महादेव! जय बजरंग बली।